ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, एक्सरसाइज 8.1 का प्रश्न नंबर 7 है। कह रहा है यदि cot थीटा बराबर 7 होते 8 दिया है ना। यदि cot थीटा बराबर 7 होते 8 दिया है तो हमें ज्ञात करना है एक नंबर 1 प्लस साइन थीटा है ना इंटू 1 माइनस साइन थीटा बते 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस, ठीक है, cos थीटा। ठीक है, और तथा दोनों में ज्ञात करना है cot स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। ये दो चीज हमको निकालना है। ठीक है, पहले सबसे पहले जो दिया है उसको ध्यान से देखिए। क्या दिया है? cot थीटा बराबर 7 होते 8 दिया है। cot थीटा बराबर क्या दिया जी? 7 होते 8। तो ये जो दिया है इससे रिलेटेड एक क्या करिए, साफ सुथरा त्रिभुज बना लीजिए। सिंपल सा त्रिभुज बना लीजिए, है ना। ये हो गया। अब इसमें जो है किसी कोण के सापेक्ष में क्या है जी? नहीं क्या है तो कोई सा भी नाम आराम से ले लीजिए, ए बी और ये हो जाएगा सी, है ना। यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन रहा है, इसके सामने वाले भुजा का बन जाएगा क्या? कर्ण। अब देखिए यहाँ पर किसका मान कितना दिया है? थीटा दिया है ना जी। किसी कोण का मान कितना? थीटा दे दिया है। तो हम अपने मन से किसी भी कोण का मान थीटा रख सकते हैं। मान के चलिए इसी कोण से हम ले रहे हैं क्या? थीटा। कौन सी का मान कितना ले लिए? थीटा। तो हम किस कोण का सापेक्ष चलेंगे लोग? कौन सी के सापेक्ष में? इसके सामने वाला भुजाएं क्या हो जाते हैं जी? लंब होता है, और ये वाला क्या होता है? आधार होता है। सबसे पहले लिखिए दिया है क्या दिया है जी? cot थीटा बराबर 7 बटे 8 दिया है। cot थीटा बराबर क्या होता है जी? सॉरी 7 बटे 8 दिया है ना। तो cot थीटा बराबर क्या होता है? तो लाल कक्का का यूज कर लीजिए, लाल कक्का। ये होता है साइन, ये cos और ये वाला टेन। अब इधर से आइए उल्टा चलिए, ये होता है क्या? cot यानी आधार बटे लंब। ये क्या लिखेगा? आधार अवता में लंब। जब इसे हम लोग जो है बाता में दिए अनुपात में लाएंगे तो के मान लेते हैं, मानते हैं ना जी, के लगाकर। तो लिखेंगे लोग क्या? कि माना कि आधार बराबर हो जाएगा कितना के? 7 के, है ना। और लंब जो हो जाएगा वो 8 के हो जाएगा। लंब कितना हो जाएगा? 8 के, है ना। लिख दीजिए लंब है 8 के और आधार है 7 के। बात समझ में आई? अब हमें किसी का भी त्रिकोणमितीय अनुपात बताने के लिए हमें कर्ण भी चाहिए ना जी। दो चीज तो दिया हुआ है, कर्ण नहीं है, तो हम लोग कर्ण निकालेंगे लोग। कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखिए कैसे निकालेंगे लोग, है ना। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे लोग त्रिभुज ए बी सी में। देखिए लोग क्या, अब त्रिभुज ए बी सी में किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है जी? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर होता है। कर्ण का मान कितना है जी? निकालना है। तो लिखिएगा कर्ण का स्क्वायर, है ना, बराबर लंब का मान कितना है? 8 के। तो लिख दीजिए 8 के का स्क्वायर प्लस में आधार कितना है जी? 7 के। तो लिख दीजिए 7 के का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर में 8 के का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी? 64 के स्क्वायर। अब प्लस 7 के का स्क्वायर क्या हो जाएगा जी? 7 7 49 के स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? बात उतरना जी, ठीक, पहले समझो, समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, ध्यान से समझिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? अब लिखेंगे लोग क्या? कर्ण स्क्वायर बराबर दोनों को जोड़ देंगे लोग, है ना। तो 9 4 13 के 3 हाथ में 1, 6 4 10 10 है 1 11 और के स्क्वायर होता है क्या हो जाएगा? के स्क्वायर। अब इधर जो है स्क्वायर में कर्ण, है ना, इधर आएगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो हो जाएगा कर्ण बराबर, है ना, रूट अंदर 113 के स्क्वायर। तो हो जाएगा कर्ण बराबर 113 का वर्गमूल निकलेगा, 113 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो क्या हो जाएगा? रूट अंदर 113 और के स्क्वायर का वर्गमूल कितना हो जाएगा? के। कितना हो जाएगा जी? के। यानी कर्ण का मान आ गया कितना? कर्ण का जो मान आ गया रूट अंदर 113 के आ गया। कर्ण का मान कितना आ गया जी? रूट अंदर 113 के आ गया। अब हमें जो निकालना है वो हम लोग निकालेंगे। अब ध्यान से देखिए, एक नंबर हम लोग निकालेंगे, उसके बाद 2 नंबर। हम एक नंबर 2 नंबर निकालने से पहले जिसका जिसका उसमें यूज आने वाला है उसका मान पहले हम लोग यहाँ पर निकाल ले, आराम रहेगा, है ना। आपको एक नंबर में देखिए किसका जरूरत पड़ेगा? साइन का भी जरूरत पड़ेगा, कॉस का भी जरूरत पड़ेगा ना जी, और कॉट का भी जरूरत पड़ेगा। तो हम सबसे पहले यहाँ क्या कर रहे हैं? साइन थीटा का मान निकाल दे रहे हैं, है ना। फिर कॉस थीटा का मान निकाल दे रहे हैं और कॉट का भी मान निकाल दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आगे चल के
ठीक है, आगे चल के डायरेक्ट हम लोग मान रख के और आगे बनाते चल जाए लोग, कोई दिक्कत है? बोले नहीं ना। चलिए तो साइन थीटा, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है जी? लंब बटे कर्ण। तो लिखिएगा क्या? लंब आवता में कर्ण हो गया, है ना। लंब कितना है जी? 8 के। कर्ण कितना है? कर्ण है 1 रूट अंदर 113 के। काटिएगा तो 8 बटे रूट अंदर 113, ये हो जाएगा क्या? साइन थीटा का मान आ जाएगा, आएगा ना जी। वैसे ही आप कॉस का निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण, आधार आवता में कर्ण हो जाएगा। आधार कितना है जी? 7 के। कर्ण कितना है? रूट अंदर 113 के। जब काटिएगा तो आ जाएगा 7 और रूट अंदर 113 आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही कॉट का निकाल लीजिए, क्या हो जाता है? इसका उल्टा, इसका उल्टा, है ना। आधार बटे लंब, ठीक, आधार आवता में लंब हो जाएगा। आधार कितना है जी? 7 के, ठीक है। आधार उसके बाद लंब कितना है जी? बोलो 8 के। काटिएगा तो कितना आ जाएगा? 7 बटे 8 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। हम क्या किए? साइन का भी मान निकाल लिए, कॉस का भी मान निकाल लिए, कॉट का भी मान निकाल लिए थे, क्योंकि यहाँ पर जरूरत पड़ेगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? इसका मान निकालने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये ध्यान से देखिए। चलिए अब एक नंबर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो एक नंबर में क्या दिया है जी? 1 प्लस साइन थीटा, है ना, इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक, और बटे 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक, और इंटू 1 माइनस में कॉस थीटा। अब इस सूत्र जो प्रश्न जो दिया है इसको ध्यान से देखिए, तो क्या किसी सूत्र पर दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है ना जी? 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक, तो जो है x प्लस वाई और x माइनस वाई दिखाई दे रहा है ना जी। तो क्या x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो x का मान ये, y का मान ये, है ना, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर। आप इस बात को ध्यान रखिए, यहाँ पर आप जो है ऐसे भी लिख सकते, साइन स्क्वायर थीटा लिखे तब भी जो है ना, और या आप साइन थीटा का स्क्वायर लिखे तब भी दोनों का मतलब एक ही होता है। आप दोनों तरीके से आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा लिखिए या साइन थीटा का स्क्वायर रखिए, है ना, आराम से आप चाहकर इस दोनों तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए अब बट्टा में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, यानी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस में वाई के रूप में दिखाई दे रहा है। सूत्र लगा दीजिए, तो ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी कॉस थीटा का होल स्क्वायर रख दीजिए। अब यहाँ से मान रख दीजिए, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। साइन थीटा का मान कितना है जी? 8 बटे रूट अंदर 13, तो 8 बटे रूट अंदर 113। इसका क्या कीजिएगा? वर्ग कर दीजिए। तो ये क्या कीजिएगा? वर्ग करना है। अब बटे 1 का स्क्वायर ए का माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। तो कॉस थीटा का मान कितना है जी? 7। अब आता है रूट अंदर 113 का वर्ग हो जाएगा। बोले कोई दिक्कत है यहाँ तक का? नहीं ना। चलिए तो अब हम लोग क्या करेंगे? ए का माइनस में 8 का स्क्वायर 64। अब बटे जो स्क्वायर है दोनों का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर से रूट कर जाए तो कहा गया 113। इसके बाद में आ गया 1 है तो 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49। स्क्वायर से रूट करता तो आ गया कितना? 113। ये अब जाहिर से हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं लोग? पता का घटाव निकाल सकते हैं, है ना जी। इसके बाद में कुछ क्या रहेगा? 1। इसके बाद में कुछ क्या रहेगा? 1 रहेगा, है ना। ऊपर वाले का निकालिए, तो 113 और 1 कैल्सियम 113, ठीक। 113 कम 113, 113 में 1 से गुना कीजिएगा तो 113। 113 से 113 एक बार में कटेगा, ऊपर गुना कीजिएगा तो 64 आ जाएगा। अब बटे, अब नीचे वाले का कीजिए, 113 1 कैल्सियम 113, 1 से भाग दीजिए तो कितना बार में आएगा? 113 बार में। ऊपर से गुना कीजिए तो 113, माइनस 113 से 113 एक बार में कटेगा, ऊपर गुना कीजिए तो क्या आएगा जी? 49 आ जाएगा, आएगा ना जी। अब ध्यान से देखिए, 113 में से 64 गया, 49 अब आता में 113। इसके बाद 113 में से 49 घटाइएगा तो 13 में से 13 9 गया तो क्या बचा जी? 4। और यहाँ बचा इतना 10 में 4 गया 6, बता में क्या हो जाएगा जी? 113। इसको ऊपर नीचे कर दीजिए, क्योंकि ये बता में है ना जी, ऊपर आएगा तो गुना में होगा, तो 49 बटे 113 गुने 113 अब आता में हो जाएगा 64। 113 से 113 कहते गया, तो बचा क्या?
कि 49 आवता में 64 बचा, है ना। ये 1 नंबर के हम लोग मान यहाँ पर यार 1 नंबर के हम लोग यहाँ पर मान निकाल दिए 49 आवता में 64। अब 2 नंबर का हम लोग का निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा। 2 नंबर के यहाँ पर निकाल देना जी। चलिए 2 नंबर यहाँ पर निकाल रहे हैं कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है ना जी। तो कॉट थीटा का मान कितना है 7/8, है ना। इसका स्क्वायर है तो क्या कीजिए स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा आंसर। एंड दोनों का जो मान आया क्या है जी बराबर है। कोई दिक्कत किसी को?